अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम कम्यूटेटर को डिफाइन करेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कम्यूटेटर को। व्हाट इज कम्यूटेटर्स? द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स denoted by this symbol square brackets is defined as commutator of AB is equal to AB minus BA. Two operators are said to be commute if their commutator is zero. मतलब अगर दो ऑपरेटर कम्यूट करते हो तो फिर उनका कम्यूटेटर जो होगा वो जीरो होगा। तो शॉर्ट सा इसका प्रूफ है कि कम्यूटेटर को अगर आप जीरो लेते हैं तो ए बी माइनस बी ए इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसका मतलब है दोनों जो ऑपरेटर हैं वो कम्यूट कर रहे हैं। जी, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए और बी का जो कम्यूटेटर है वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ कम्यूटेटर बी ए। जी, इसको प्रूफ करने के लिए हम ए बी कम्यूटेटर को ए बी कम्यूटेटर ए बी के कम्यूटेटर को सपोज कर लेते हैं और राइट साइड से आप नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं। जब नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे दोनों टर्म्स के। इनको अगर आप रीअरेंज कर ले, पॉजिटिव टर्म को पहले लिखें, नेगेटिव टर्म को बाद में, तो अब आप यहाँ पर कम्यूटेटर की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ए बी का जो कम्यूटेटर है, जैसे ऊपर था आपके पास ए और बी का कम्यूटेटर, तो ओपन करने का तरीका था कि ए बी और उसके बाद बी ए, ऐसे आपने ओपन कर लिया। अब आपके पास यहाँ पर बी ए और माइनस ए बी है, तो इसको अगर मैं कम्यूटेटर की फॉर्म में लिखूं तो वो बी ए का कम्यूटेटर बन जाएगा। तो ए बी का कम्यूटेटर इक्वल टू माइनस बी ए का कम्यूटेटर। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी ऑपरेटर का इसकी nth पावर के साथ कम्यूटेटर लेंगे, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब ए स्क्वेयर के साथ ले लें, ए क्यूब के साथ ले लें, जिस भी उसकी पावर के साथ कम्यूटेटर लेंगे तो ये ऑलवेज जीरो होगा। मतलब ए जो है ऑपरेटर अपनी किसी भी पावर के साथ कम्यूट कर देता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं कम्यूटेटर के और इसको ओपन कर लेते हैं। तो सेम ऑपरेटर्स है, इनकी पावर को ऐड करेंगे तो ए रेज टू पावर एन प्लस वन बन जाएगा और सेकंड में भी ए रेज टू पावर एन प्लस वन बनेगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर रिजल्ट आपके पास जीरो आ गया। ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई स्केलर नंबर फर्स्ट ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो या सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसको आप कॉमन ले सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर स्केलर नंबर है। तो इसका भी सिंपल सा प्रूफ है कि कम्यूटेटर की डेफिनेशन को अप्लाई कर देते हैं। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम के ए इंटू बी माइनस बी इंटू के ए लिखेंगे। अब के चूंकि स्केलर है इसीलिए आप इसको कॉमन ले सकते हैं। तो के को कॉमन लेकर ए बी माइनस बी ए बचेगा, इसको अगेन आप कम्यूटेटर की फॉर्म में लिखें तो ये प्रूफ हो। इसी तरह आप सेकंड जो इसका पार्ट उसको भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सम प्रॉपर्टी, कम्यूटेटर की सम प्रॉपर्टी। इसमें अगर बी प्लस ए है, सेकंड जो ऑपरेटर है वो सम है टू ऑपरेटर्स का, बी और सी का। तो ओपन करने का तरीका ये है कि आप दो कम्यूटेटर बना देंगे इसकी मदद से, एक को ए बी के साथ, फिर ए को सी के साथ। तो ये दो कम्यूटेटर बनेंगे ए बी और ए सी। जी, इसको प्रूफ करने के लिए ए और बी प्लस सी वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड है उस पर आप कम्यूटेटर की डेफिनेशन अप्लाई कर दे। फर्स्ट ऑपरेटर इंटू सेकंड ऑपरेटर माइनस सेकंड ऑपरेटर इंटू फर्स्ट ऑपरेटर।
इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों ऑपरेटर के साथ। बेसिकली ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, ऑपरेटर्स को हम ऑपरेट करते हैं। तो जस्ट यहाँ पर मैं ऑपरेशन के लिए या ऑपरेट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो इस ए को आगे आप बी और सी पर ऑपरेट करेंगे तो ये ए बी और ए सी बन जाएगा। ए को ऑपरेट करेंगे इस पर तो बी ए और सी ए बन जाएगा। ये नेगेटिव इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा। और सिमिलरली नेक्स्ट ये आपके पास बन जाएगा जो कैंसल आउट होते हैं, या कैंसल आउट तो कोई नहीं होते, इनको रीअरेंज कर ले। ए बी और माइनस बी ए को रीअरेंज कर लिया, और ए सी और माइनस सी ए को। तो ए बी माइनस बी ए को कम्यूटेटर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ए बी का कम्यूटेटर बन जाएगा। और जो ए सी माइनस सी ए है इसको कम्यूटेटर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ए और सी का कम्यूटेटर बनेगा। अच्छा, इसी तरह अगर फर्स्ट ऑपरेटर जो है वो सम की फॉर्म में होता तो फिर वही तरीकेकार है कि जो सिंगल ऑपरेटर है उसको दोनों ऑपरेटर्स में आपने यूज करना है। मतलब एक बन जाएगा ए और सी का कम्यूटेटर और दूसरा बन जाएगा बी और सी का कम्यूटेटर। प्रूफ इसका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऊपर वाला प्रूफ किया। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। मतलब कोई एक ऑपरेटर जो है वो दो मजीद दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट हो। अच्छा, इसका तरीका क्या है? इसके लिए आपने करना ये है कि अब इसमें टू फैक्टर्स हैं बी और सी। फिलहाल आपने बी को आउटसाइड लेते हुए ए और सी का कम्यूटेटर बना लिया, बी ए सी। अच्छा, बाकी बी और सी फैक्टर था तो बी लेफ्ट में था, आपने बी को बाहर निकाल लिया लेफ्ट साइड पे। इसी तरह सी जो है, बी और सी जो प्रोडक्ट है इसमें सी राइट पे लिखा हुआ है, तो सी को आप कम्यूटेटर की राइट साइड पे लिखते हुए बाकी जो दोनों बचे हैं ए और बी उनका एक कम्यूटेटर आप बना ले ए बी। तो ये का प्रोडक्ट को ओपन करने का तरीकेकार है कम्यूटेटर्स के अंदर। तो इसका भी वेरी सिंपल वे है कि बाय डेफिनेशन ही आप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उस पर कम्यूटेटर की डेफिनेशन को अप्लाई कर देते हैं। और फर्दर इसमें आप टू टर्म्स जो है, ये टू टर्म्स जो इंसर्ट कर देते हैं बी ए सी नेगेटिव के साथ और बी ए सी प्लस के साथ। ये मैंने जमा भी कर दी अपनी तरफ से और माइनस भी कर दी। तो इसमें अब आप ऐसा करें कि ये जो फर्स्ट टर्म है इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके ए बी इंटू सी लिख ले, और इसी तरह आप सेकंड के ऊपर भी ऐसे करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड टर्म को एज इट इज लिखें, और फोर्थ के ऊपर भी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। अब ये जो फर्स्ट टू है इनमें से सी को आप कॉमन ले लें। तो सी को हमने कॉमन लिया और लास्ट टू में से अब बी को कॉमन ले लें। तो अब ए बी माइनस बी ए को कम्यूटेटर की फॉर्म में क्लोज कर दें तो ये ए बी का कम्यूटेटर्स। और इसको मैंने पहले लिख लिया, जो सेकंड है इसको पहले लिख लिया, और जो पहले वाला कम्यूटेटर उसको बाद में लिख दिया, ताकि जो जैसे प्रूफ में लिखा हुआ है वही चीज हमारे सामने आ जाए। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अगर फर्स्ट ऑपरेटर प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो उसको भी आप इसी तरह से ही ओपन करेंगे, लेकिन बस केयरफुल रहें कि ए बी है तो जब आप ओपन करेंगे ए को पहले लिखें कम्यूटेटर से, और बी और सी का कम्यूटेटर। इसी तरह बीचों के प्रोडक्ट में राइट साइड पे लिखा हुआ है तो बी को आप राइट साइड पे निकाल लें और ए बाकी जो रिमेनिंग है उनका साथ कम्यूटेटर लिखें। जी, सिक्स प्रॉपर्टी आपके पास है जैकोबी आइडेंटिटी।
जी, जैकोबी आइडेंटिटी को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए के साथ बी और सी के कम्यूटेटर का कम्यूटेटर ले लेते हैं, बी के साथ सी और ए का कम्यूटेटर का कम्यूटेटर लेते हैं, सी और ए बी के कम्यूटेटर के साथ इनका कम्यूटेटर आप ले लेते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर लेता हूँ। जी, लेफ्ट हैंड साइड में अब ए को फर्स्ट और बी सी के कम्यूटेटर को सेकंड ऑपरेटर मानते हुए इस पर हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी कम्यूटेटर की। इसी तरह सेकंड के ऊपर भी और थर्ड के ऊपर भी आपने डेफिनेशन अप्लाई कर दी कम्यूटेटर की। अब फर्दर इन ऑपरेटर कम्यूटेटर्स को बी और सी को ओपन करें और इसी तरह सी ए को ओपन करे, ए बी वाले कम्यूटेटर को ओपन करे। ये तमाम ओपन करके जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दें। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देख लें इनमें से जो कैंसल आउट होते हैं उनको कैंसल आउट कर दें। ये सारी कैंसल आउट होकर रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा। सेवंथ प्रॉपर्टी है ए बी का अगर हर्मिशियन कॉन्जुगेट आ जाए तो वो बी ए के हर्मिशियन कॉन्जुगेट्स का कम्यूटेटर होगा। जी, ए बी का इसको सिंपली एज इट इज प्रूफ करें। ए बी के कम्यूटेटर को ओपन करें। हमें पता है कि सम या डिफरेंस का हर्मिशियन कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है, तो इनका हमने सेपरेट कर लिया। अब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हो तो हर्मिशियन कॉन्जुगेट जब सेपरेट करते हैं तो सेकंड फैक्टर पहले आ जाता होता है और फर्स्ट फैक्टर जो है वो बाद में चला जाता है। तो ये बी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट इंटू ए का हर्मिशियन कॉन्जुगेट माइनस ए का हर्मिशियन कॉन्जुगेट इंटू बी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो ये ए बी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट इक्वल टू बी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट और ए के हर्मिशियन कॉन्जुगेट का कम्यूटेटर बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी कम्यूटेटर की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कम्यूटेटर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे।